गुरु का काम है शंकाओं का समाधान करना। नहीं, जैसे कि मैं प्रेमानंद जी का सत्संग सुनती हूँ। प्रेमानंद जी का बहुत अच्छी बात है, सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो बोलते कि राधा नाम से इतना बड़ा उनमें जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, अच्छा, उनका नाम जप करने से हर दुख तकलीफ, मतलब हर चीज से हम बच सकते हैं। हर चीज से बच सकते हैं। 500 साल गुलामी में रहे हम लोग, अंग्रेज भी मार मार के भूत बना गए हमें, और मुसलमानों ने भी बना दिया भूत। कौन सा मंत्र बचा गया बता मेरा? राधा नाम भूल गए थे क्या सारे पंडित लोग? जप लेते राधे राधे। क्यों गुलामी झेलनी पड़ गई? क्यों भगत सिंह जैसों को फांसी पे चढ़ना पड़ गया? राधे राधे जप लेते, सारी प्रॉब्लम सही हो जाती। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, ओम नमः शिवाय मंत्र भूल गए थे क्या तुम लोग? जप लेते ओम नमः शिवाय, भोले शंकर को प्रकट कर लेते। ये शंका समाधान कर रहा हूं मैं। जो लोग ये कहते हैं राधे राधे करने से तुम्हारी बड़ी से बड़ी दुविधा खत्म हो जाएगी, 4 मच्छर घुस जाए ना कमरे में और तुम जप लेना राधे राधे, वो मच्छर तक नहीं मार सकता राधे राधे। मच्छर को भगा तक ऑल आउट लगानी पड़ेगी तुम्हें। समझ में आ रही बात? तो फिर अरे वो बाबा जी बोलते हैं, उनको बोलने दो, उन बाबा जी का काम है ये। बाबा जी नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या? तुम अपनी बुद्धि लगाओ। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम कौन सा मंत्र बोलोगी बताओ? भागोगी 11 नंबर गाड़ी पे, भूल जाओगी राधे राधे और हरे कृष्णा और अल्लाह अकबर वाहेगुरु। दौड़ोगी, भागोगी, जान बचाओगी। किसकी वजह से? किसकी वजह से भागोगी? आत्मा की वजह से। आत्मा तुम्हें बचाएगी, राधे राधे नहीं बचाएगी तुम्हें। किसी गलतफहमी में मत रह जाना। अच्छा बाबू जी, एक और है, हाँ, जैसे कि अभी मतलब कि भगवान सच में है या बस ऐसे ही सब? भगवान सच में हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम मानती हो। नहीं, वही पूछना था। पहले मतलब अभी मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग करते हैं बहुत है पूजा। मतलब ठीक है। जैसे कि अभी किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, तो उनकी प्रतिमा मूर्ति के द्वारा ही हम समझ पाएंगे ना। मुझे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारे दादाजी को किसी ने नहीं देखा, उनकी प्रतिमा बना दी। तुम्हारे दादाजी को तुमने नहीं देखा, लोगों ने प्रतिमा बना दी जिन्होंने देखा है। अब तुम उसको भोग लगाओगी जाके क्या पत्थर को? दादाजी मान लोगी क्या? पहले ये बताओ। अरे दादाजी थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, वो दादाजी थे। हम कह रहे हैं वो दादाजी थे, और दादाजी की मूर्ति बना के तुम उसको दादाजी मान लोगी, तो कहाँ की तुम्हारी बुद्धि और अकल है बताओ? पत्थर को तुम भगवान मान लोगी, तो इससे बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। भगवान पत्थर के थे क्या? राम जी पत्थर के थे? नहीं, वो तो हकीकत में तो फिर तो तुमने कैसे मान लिया पत्थर को भगवान? नहीं, तो उनको किसी हनुमान जी ने पत्थर के? तो किसी ने अगर नहीं देखा तो पत्थर के बना दोगे? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मेरे मंदिर में ऐसे- अरे तुम्हारे दादा परदादा को भी किसी ने नहीं देखा, तब भी पत्थर का नहीं बना सकता कोई, ये मेरे दादाजी थे। फोटो बना सकते हो, फोटो बना दी तुमने, लेकिन उसको दादाजी थोड़ी नहीं कह दोगी कि उसको खाना खिलाने लग जाओगी तुम। तो फिर तुमने कैसे मान लिया? फोटो को फोटो मानो, ठीक है मेरे दादाजी थे, वो लटके हुए हैं, लेकिन वो दादाजी हैं नहीं। अगर दादाजी थे, कोई चोर आता था वो लठ मार के भगाते थे, ऐसे 10 फोटो लगा देना दादाजी की, चोर आएगा, दादाजी आशीर्वाद दे रहे होंगे, ले जा ले जा। बताओ काहे के दादाजी? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने भगवान के नाम पे। इसी को समझना है कि भगवान का अस्तित्व क्या है। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं। बताओ अजन्मा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। वो कह रहे हैं अध्याय 4 में 5 में भी बोले हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और तुम किसकी पूजा कर रही हो? जिसका जन्म भी होता है, मरण भी होता है। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कौन मरा था? कौन मरा? भगवान जी मर गए? टाटा बाय बाय। अरे बेवकूफ बना रहे ये लोग तुम लोग को, तुम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है भगवान के नाम पे। अब जैसे ना पापा जी करके भी डर लगता है, बता रहे हैं आपको। जैसे अभी नवरात्रि आ गई है, तो मतलब पूरा 9 दिन दिया पूजा पाठ अर्चना उनके भक्त में लगता है नहीं करेंगे तो मतलब कुछ गलत समझ आ। मुझे एक बात बताओ, हाँ, जब 9 दुर्गा नहीं थी, सुनो, जब नहीं थी तब किसकी पूजा करते थे? जब राम जी नहीं थे, त्रेता में आए ना, तब किसकी पूजा करनी थी? जब कृष्ण जी नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो किसको भगवान कहते थे? पता है ना ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, किसने पैदा किए थे? नहीं पता? भगवान नहीं है। तो फिर क्या पता है फिर तुम्हें? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है भाई, कुछ पूछ मत लेना हमें। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा श्रीमद देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना। मुसलमानों का नहीं है, किसका है? अपना ही है ना, पढ़ा कभी?
नहीं पढ़ा, इसीलिए ये बाबा जी ऐसे अच्छे लगते हैं तुम्हें कि राधे राधे जप ले, राम राम जप ले। अरे जब राधा भी नहीं थी, राम भी नहीं था, जब कृष्ण जी का भी कोई अवतार नहीं था, 10 अवतार नहीं थे, बताओ किसका नाम जपना था? फिर किसका जपते? अगर ये 10 अवतार कैंसिल हो जाते, भगवान कहते नहीं यार मैं नहीं लेता, जाओ। भगवान कहते नहीं लेता यार 10 अवतार, जाओ तुम, फिर क्या करती? फिर कहाँ होते हरे कृष्णा, फिर कहाँ होते राधे राधे, कहाँ होते राम जी, कहाँ होते? बताओ। बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने तुम्हें। असली भगवान वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हमारा वो गुरु है जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। बताओ हम किसका नाम जपें? आत्मदेव ही सबका गुरु है। नहीं जपना है, नहीं जपना है। ये नाम किसने बनाए? आ आ ई उ का खा गा चा छा जा टा, अगर या रा ला वा शा पा भा बा भा मा, ये लाइनें 2 हटा दो। अब बताओ रा और माँ कैसे जपोगी? बताओ। ये लाइन ही ना होती, या रा ला वा शा ना होती, पा फा बा भा मा, तो रा भी ना होता, माँ भी ना होता, राम कैसे जपती तुम? बताओ। ये लाइन बना दी किसी ने तो तुम जप रही हो, लाइन नहीं बनती तो ना जप पाती। बातें आती कि उनका नाम आके रखा किसने होगा नाम? अरे उनके पिताजी ने रखा है, दशरथ जी ने। नहीं, जैसे ये राम राम, जैसे जब वो बाण लगे थे उनको, हाँ किनको? जी को, हाँ तो उनके जब वो तो मरे थे, जब उनका बहुत बढ़िया, उन्होंने राम राम बहुत बढ़िया। बस यही मैं समझाता हूँ, यही समझ में नहीं आता किसी को। दशरथ जी राम राम जपते थे, क्यों? क्योंकि उनके लड़के का नाम नहीं है। वो जिस राम को जपते थे उस राम की वजह से उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा कि अगर मैं अपने लड़के को भी पुकारूंगा तो मैं भगवान को पुकारूंगा। रा और माँ का मतलब क्या होता है? रा से राजा, माँ से माया, यानी अष्टांगी माया। और इस 3 लोक का राजा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। वो नौकर है यहाँ के, नौकर है। नौकर क्या करता है? काम करता है। तुमने एक दुकान खोल ली, तुमने 3 नौकर रख लिए, एक दरवाजा खोलेगा, एक साफ करेगा और एक रात में बंद करेगा। बस यही काम है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं वो। विष्णु जी सृष्टि को पालते हैं, ये नौकरी चल रही है। शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, नौकरी चल रही है। और ये नौकरी किसने दी है इनको? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, तुम्हें पूरा अच्छे से लिखा मिलेगा कि हे ब्रह्मा तू सृष्टि को पैदा कर, हे विष्णु तू सृष्टि का पालन कर, हे शंकर तू सृष्टि का संहार कर। अब शंकर जी कह रहे माता, ब्रह्मा को इतना अच्छा काम दे दिया पैदा करने का, पुण्य कमा रहा है। विष्णु जी को इतना अच्छा काम दे दिया पालन करने का, पुण्य कमा रहा है। ये मुझे ऐसा काम क्यों दे दिया कि मैं सबको काटता फिरूं? ये लिखा हुआ है, वहां पे पढ़ो जाके कि मुझे ऐसा तमोगुणी काम क्यों दे दिया कि मुझे संहार का देवता बना दिया तुमने। लिखा हुआ है, जाओ पढ़ो। लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनके, दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी, क्योंकि लोग खोजेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन है। और जब वो समझ में आ गया फिर उसके भी बाप को खोजने लग जाएंगे लोग। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी की बात चल रही है यहाँ पे। दादाजी कौन है? दादाजी उनके, तुम्हें तो अब्बा जी का नाम पता होगा, तुम्हें तो पिताजी भी नहीं पता होगा। अभी यहाँ दादाजी की बात चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? आपने सबने नाम सुना है, एक भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। कौन है? पता है? बेटा नहीं पता? पता है? अभी मैं नाम बोलूंगा ना, अभी सबको याद आ जाएगा। आधा नाम बोलूंगा, पूरा तुम खुद कर दोगे। अलग देखा, सुना बेटा पहले कभी? अलग निरंजन सुना है ना? कौन है ये? हैं? नाम सुना है? नाम तो सुना है पर कभी शक्ल नहीं देखी इसकी, इसीलिए नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी। एक ऊपर भाग रहा है, एक नीचे भाग रहा है पिताजी को ढूंढने के लिए। युगो युग भागते चले गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हमें पिता के दर्शन नहीं हुए माता। और उसको दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहां से होंगे? शुक्र करो तुमने नाम भी सुन लिया है, दर्शन भी होंगे उसके। ऐसी बात नहीं कि उसके दर्शन नहीं कर सकते। जब तुम्हारे जीवन में सही गुरु आ गया ना, वो तुम्हें खुली आंखों से दिखा देगा अलग निरंजन। और उसके बाद तुम्हें दादाजी के भी दर्शन करवाएगा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कौन है? ये कबीर साहब ने दोहा बोला है, समझे? ब्रह्मा की माता कौन है, कौन विष्णु का पिता, शंकर का दादा कौन है, मुझको दे बता। फंस गए सारे ब्राह्मण की, यार ये क्या बात हो गई।
ये वाणियां लिखी हुई हैं। तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लिखी हुई हैं उन्होंने। अभी तीन देव ही नहीं छूट रहे लोगों के, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथे देव तक तो पता नहीं कब पहुंचेंगे ये, और चौथा छोड़ के पांचवें तक तो इनका जन्म भी जाएगा। तो भाई मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, अटक मत जाना यहाँ पे। तो इसी को बोला गया। गुरु ग्रंथ साहब ने भी बोला है, क्या कहते हैं, वाणी बड़ी है यार, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा याद आएगी। उसमें बोला है कि एक पंडारी, एक संसारी, एक लाए दीवान, एका माई जुगत बिहाई। वाणी क्या है गुरु ग्रंथ साहब में, कहते हैं एका माई यानी एक ऐसी माँ है, जुगत बिहाई, बड़ी जुगती के साथ शादी कर ली उसने। किसके बारे में बात चल रही है? अष्टांगी दुर्गा जी के बारे में बात चल रही है कि वो ऐसी जग जननी है कि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है वो कौन है। और सब कह रहे हैं जग जननी माता। अरे बिना बाप के माता कैसे होगी? जग जननी जो अष्टांगी है, उसका पति कौन है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा वो। गुरबाणी में क्या कह रहे हैं? एका माई जुगत बिहाई, तीन चेले परवान, यानी तीन चेले यानी तीन पुत्र बना दिए उसने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी यानी एक संसार को पैदा करता है, एक भंडारी यानी जो भंडार भरे हुए हैं खाने पीने के, वो खिलाता पिलाता है, एक लाए दीवान एक संहार कर देता है। यहां पर भी पूरे परिवार की जिक्र हो रही है, यानी तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जी और इनके ऊपर माता दुर्गा और उसका पति निरंजन। गरीबदास जी की वाणी पढ़ोगे आप, वो क्या कह रहे हैं? आदि माया निरंजन भाई। आदि माया और निरंजन को क्या बना दिया उन्होंने? भाई। भाई क्यों बनाया? वो तो मियां बीवी हैं। उसके बेटे दोनों भाई बहन हैं। क्यों बनाया? क्योंकि वो परमात्मा के ही बच्चे हैं। एक बाप के दो बच्चे हैं, कौन? मन और माया। अब एक बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या क्या लगे वो आपस में? भाई बहन। लेकिन क्या हुआ कि दोनों ने सृष्टि बना दी, आगे तीन और पैदा हो गए। दिक्कत ये हो गई। तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को खुद ही पैदा करते हैं और पूरे संसार पूरे जगत को खुद ही खा जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खेला। अब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, यानी इन दोनों ने तीन शक्तियां पैदा कर रखी हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। चेला क्यों बोला? क्योंकि इनका हुक्म मानते। गुरु का हुक्म कौन मानता है? चेला। अब चेले को हुक्म क्या मिला हुआ है कि तुम पैदा करो, तुम पालो, तुम संहार करो। अब लगे हुए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है वो क्या है? ओम और सोहम का। अब ओम क्या है, सोहम क्या है? तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे, और सोहंग लख 84 फिर है। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है ये काया और जीव का खेल चल रहा है। आपकी काया आपका जीव, आपकी काया आपका जीव, आपकी काया। बिना जीव के काया को हिला के दिखाओ। काया क्यों जीवित है? क्योंकि इस काया में जीव है, तो जीव से ही बनेगा जीवित। मेरे पिताजी जीवित है, यानी इस शरीर में जीव है। ये निर्जीव है, यानी अब शरीर में जीव नहीं है। यानी इस सृष्टि में जहां भी देखोगे तुम्हें दो ही चीजें दिखेंगी, काया जीव, काया जीव, काया जीव। यही खेल चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खेला। ये क्या कर रहे हैं? ये शरीर को पैदा कर रहे हैं, जीव को उसमें डालते हैं, शरीर का नाश करते हैं, जीव को निकाल के फिर अगले शरीर में डाल देते हैं।
फिर उस शरीर को पालते हैं, फिर नाश करते हैं, फिर उस जीव को उठा के अगले शरीर में डालते हैं। ये ऐसा खेल चल रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कब खत्म होगा? जब तुम्हें अपना असली घर बताने वाला कोई मिल जाएगा। उसके बाद तुम शरीर खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, खुद भागोगे इस शरीर से। नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना इस काया में। यानी तुम्हें पता लग गया कि ये मेरा किराए का मकान है और मकान मालिक आएगा, डंडे मारेगा, पुलिस वाले लेके आएगा, मुझे छोड़ना है। उससे पहले तुम तैयारी कर लोगे निकलने की कि भाई मैं अपने गांव चलूं, अपने असली घर में, वहां से कोई ना निकाले मुझे। तो जो इसको अपना असली घर मान लेगा शरीर को, वो धक्के खा के निकलेगा। और जो गुरु से ज्ञान लेके शब्द में समाने का जुगत लगा देगा, सूरत समाए शब्द में, तो वो शब्द में ही जाने की तैयारी करेगा। और जो वहां जाने की तैयारी कर लेगा, उसको ये काल नहीं खा सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कल्याण होना निश्चित है। समझ में आई बात? अब राधे राधे नहीं करना है, अब क्या करना है? आत्मा आत्मा करना है, जपना नहीं है, आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव, जब मैं कहता हूं आत्मा को जानना है और कौन जानेगा? जीव जानेगा। तब समझ लो कि जीव एक भक्ति करने वाला है और आत्मा परमात्मा है। और अगर मैं कहता हूं कि आत्मा भक्ति करेगा और परमात्मा को पाना है, तब भी यही समझना है कि जीवात्मा भक्ति करेगी और परमात्मा की प्राप्ति करेगी। यानी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जीवात्मा कहोगे परमात्मा, एक बात नहीं है। समझे?